ये महान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया होने दे। खुदावन आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे, खुदा आशीष दे। पिता सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हम आज पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। यहाँ हम एक स्टोरी को देखेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उन्हें कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। ये स्टोरी हमें बताती है, हम इस स्टोरी से 2 बातों को सीखते हैं। एक तो हर एक ने इस दुनिया में पाप किया है। किसी को भी किसी पर दोष लगाने का अधिकार नहीं है, न्याय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न्याय करना सिर्फ परमेश्वर का काम है। और दूसरी बात हम सीखते हैं कि अगर हमने सचमुच अपने पापों को एक बार छोड़ दिया है तो हम दोबारा उस पाप को ना करें, क्योंकि यहाँ पर यीशु ने स्वयं दिखाया कि यहाँ पर जो लोग दोष लगा रहे थे वो जब यीशु सीधे होकर यानी जब यीशु आए तो उस स्त्री पर वो दोष नहीं लगा पाए। इसलिए आज अगर आपके जीवन में यीशु खड़े हो जाएंगे, यीशु आपके साथ खड़े रहेंगे, तो आप पर कोई भी दोष नहीं लगाने पाएगा। जो लगा भी रहे हैं वो लोग भाग जाएंगे, वो लोग वापस मुड़ जाएंगे। और अगर आपने इस स्त्री की तरह अपने पाप छोड़ देंगे, दोबारा उन पापों को नहीं करेंगे, तो यीशु आपको हमेशा के लिए क्षमा करेंगे। अगर आज हमें लगता है कि हमारे लिए यीशु कुर्बान हो चुके हैं, वो सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दे चुके हैं, वो इंसान एक बार पाप छोड़ता है दोबारा वो पाप नहीं करता और किसी पर दोष भी नहीं लगाता। इसलिए ये स्टोरी हमको सिखाती है, एक तो हम दोष ना लगाएं, हम किसी का न्याय ना करें, क्योंकि परमेश्वर का काम है न्याय करना। और अगर हमने अपने पापों को छोड़ा है तो दोबारा हम पाप ना करें, क्योंकि ये बात याद रखना है, जब भी हमारे मन में ऐसी कोई बात कोई डालता है पाप करने की, ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा कर दिया है। और उस स्त्री को भी परमेश्वर ने यही कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, पर फिर पाप ना करना। इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, पर उसके लिए एक शर्त भी है कि हम वो दोबारा पाप ना करें ताकि हम पर दंड की आज्ञा हो। इसलिए भाई और बहनों, आप अपने जीवन में सचेत रहें और ताकि परमेश्वर के कामों में लगे रहें, सचेत रहें। और इस बात के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें कि आपके जीवन में कोई भी आपको पाप की तरफ ना बढ़ने पाए, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाएं और आशीषित रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे आपको, आमीन। सबको जय मसीह।